Morning to all of you, my dear students. Please your attention. Today I will discuss dear BSc थर्ड ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस में सीक्वेंसेस क्लास 6 है आपकी, और क्लास 6 में आपको पढ़ाएंगे आज हम सब सीक्वेंसेस ऑफ सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस के सब सीक्वेंस का लेट एक्शन बी ए सीक्वेंस। अब आपने एक सीक्वेंस लिया एक्शन एंड लेट in belongs to I belongs to 1 to I belongs to n2 एंड लेट दूसरा सीक्वेंस लिया आपने n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। in इक्वल टू यहाँ पे n इक्वल टू 1 टू कहाँ से कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है आपका। एंड लेट दिस सीक्वेंस इज strictly increasing sequence of natural number। ये नेचुरल नंबर का एक सीक्वेंस है आपका, जिसमें आपने बताया कि जो है ये आपका in यानी i1, i2, i3, i4 इस तरह से आपके पास ये सीक्वेंसेस है। तो आप इसमें से देन अब आपके पास ये एक्शन सीक्वेंस लिया था, तो ये आपके पास हो जाएगा दिस सीक्वेंस xin is called subsequence of sequence एक्शन। तो एक्शन के एलिमेंट किस प्रकार के होंगे आपके, यानी xin तो हो जाएगा xi1, फिर xi2, फिर xi3 एंड xi4 डॉट xin इस प्रकार से सीक्वेंस हो जाए। सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस इसकी कहलाएगी आपकी। और इसमें देखिएगा, ये आप एक बात समझिएगा कि जो इस सीक्वेंस का आर्डर होगा,
आर्डर माने इनके जो एलिमेंट जिस पर उसमें जो है बैठे होंगे उसी पर ये आपके बैठेंगे जा करके, और ये जो सीक्वेंस बनेगा I1, I2, I3, I4, IN, ये सीक्वेंस बनेगा वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, यानी आर्डर बढ़ता रहेगा। ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कि उसके यानी इसका आर्डर जो है उसके पहले वाला पहले आ जाए, उसके पहले वाला बाद में चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा है तो वो सब सीक्वेंस नहीं होगा। सीक्वेंस पे ध्यान देने की बात है कि आपका कोई सब सीक्वेंसेस है और उस सीक्वेंस की सब सीक्वेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसके जो है नंबर, ये नॉट यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास देखिए XN एक सीक्वेंस है, तो इसी में से I1 भी एक इसी सीक्वेंस का एक टर्म होगा। I1 मान लीजिए कि ये 5वां टर्म है, तो I1 5वां टर्म हो गया, तो I2 फिर इसके आगे वाला 6वां होना चाहिए या 7वां होना चाहिए या 8वां होना चाहिए, इस तरह से इंक्रीजिंग टर्म में होना चाहिए आपका। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए जो है एक सीक्वेंस आपने ले रखी है XN एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में क्या ले रखा है आपने, एक रखा 1 0 1 0 ले रखा आपने, और फिर 1 0, फिर 1 0, फिर 1 0, फिर 1 0, फिर 1 0। ये इस प्रकार का सीक्वेंस है आपका, इसी प्रकार के टर्म है इसके, ये इस प्रकार का सीक्वेंस है आपका। अब इसके सब सीक्वेंस हमको चाहिए, तो इसका देखिए आपका जो X1 दिया हुआ है, X1 क्या दिया है 1, फिर X2 क्या दिया है, X2 क्या दिया है, X2 जो है X1 1 दिया है आपके पास, X1 1 दिया है, और फिर X3 1 दिया है, फिर X5 1 दिया है, फिर X6 X7 1 दिया है, फिर X9 1 दिया है आपके पास। तो इस तरह से ये देखिए दूसरा दिया है X2 इक्वल टू 0 दिया है, X3 इक्वल टू X4 इक्वल टू 0 दिया है, X6 इक्वल टू 0 दिया है, X8 इक्वल टू 0 दिया है, X10 इक्वल टू X10 इक्वल टू 0 दिया है। इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। तो इस तरह से देखिए अब आपके पास एक IN क्या बताया गया था, IN जो IN सीक्वेंस मिला, वो कहाँ से कहाँ तक, N इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट तक क्या सीक्वेंस मिला माय डियर, 1 3 1 3 1 3 5 7 9 और 11 एंड 13 एंड 15 एंड 17, ये आपका चला जाएगा माय डियर। ये देखिए इंक्रीजिंग टर्म है और सारे टर्म पॉजिटिव हैं। सारे टर्म कैसे हैं आपके, पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव के साथ साथ ये आपका कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माने इसके जो हर एक एलिमेंट यानी X1 दिस इज लेस देन दिस, 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 ये स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। तो अब आपके पास ये जो सब सीक्वेंस बनेगा, सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस XN इज इक्वल टू, अब क्या बनेगा माय डियर, इसका देखिएगा
तो आपके पास यही एलिमेंट लीजिएगा, यानी आप इसको रख देंगे 1 इज XIN, XIN। अब IN माने क्या है आपके पास, ये 1 है आपके पास, तो ये 1 मिला आपको, 1 मिला। फिर ये 3 क्या है, 3 आपका, तो ये मिला आपके पास, ये भी 1 मिला। फिर 5, ये भी 1 मिला, ये भी 1 मिला, ये भी 1 मिला, ये भी 1 मिला। इस तरह से आपको ये 1 1 ही मिलता जाएगा। और देखिएगा YN लीजिएगा, फिर इसका आप दूसरा, इसको आप YN भी नाम दे सकते हैं, YN। दूसरा सब सीक्वेंस लिया आपने, इसका XN का सब सीक्वेंस YN कर दिया। YN आप इसको ले लेंगे, तो देखिए इसमें क्या 2 4 6 8 10, यानी कि जो है इसके लिए फॉर सेकंड के लिए क्या बनेगा, जो है आपका IN इक्वल टू 1 to infinite इज इक्वल टू 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इस तरह से बनता चला जाएगा माय डियर। इसी प्रकार तो अब इसका कौन सा एलिमेंट होगा, यानी इसके किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, वही x2 x4 ये हो जाएंगे आपके। इसका मतलब हुआ आपके पास ये 0 0 0 0 0 डॉट डॉट इनफाइनाइट ऑफ टर्म्स तक चला जाएगा। ये आपको, तो ये सब सीक्वेंसेस ऑफ दिस सीक्वेंसेस, इस सीक्वेंस के ये सब सीक्वेंस है माय डियर। अब ये सब सीक्वेंसेस है आपके। और एक एग्जांपल लेते हैं, वन 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स सेट है आपके पास। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लिया गया आपके पास, और इसका सीक्वेंस आपने फिर से डिसाइड किया, XN YN आपने एक सीक्वेंस लिया। YN क्या लिया, YN सीक्वेंस आपने लिया, YN सीक्वेंस आपने लिया, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर ले लीजिएगा, 2 3 5 7 9 11, 2 3 5 7 9 11 13 13 17 एट्सेट्रा। ये देखिए ये सब इसी के क्रम में आने वाले नंबर्स हैं। जैसे देखिए 2 ये सेकेंड टर्म में है, इसके आगे इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, यानी कि ये 2 से शुरुआत हुई, 2 के बाद फिर ये 3 है, फिर ये 6 है, फिर ये है आपके पास। इसका मतलब जो है XN, ये सीक्वेंस है आपका सब सीक्वेंस ऑफ XN इज इक्वल टू YN से डिनोट कर दिया आपने, एंड ये सीक्वेंस दी थी आपके पास। अब ये आपके पास ये सीक्वेंस हो गई एक। नाउ अब आपको नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
एक्स एन इज इक्वल टू 1/n। इसको अगर एक्सपेंस करेंगे माय डियर तो क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, फिर 1/2 मिलेगा, 1/3 मिलेगा, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, इस तरह से आपको ये सीक्वेंस मिल जाएगा। अब इसकी सब सीक्वेंस देखते हैं। सब सीक्वेंस ऑफ एक्सएन इज yn। अब इसको yn से डिनोट कर दिया आपने, yn इज इक्वल टू, yn इज इक्वल टू, अब इसको हम ले लेते हैं 1/n+2 ले लेते हैं माय डियर। देखिए क्या बन जाएगी, आप इसका अभी मिल जाएगी आपके पास 1, तो ये 1/2 मिल जाएगी, फिर 1 जब जो है आप पहला टर्म निकालेंगे, फर्स्ट रखो तो 1/3 मिलेगा आपको, यहाँ पे 1/3 मिला, फिर आपने 2 रखा तो 1/4 मिला, फिर आपने क्या लिया 1/4 मिला, फिर आपने रखा 3 तो 3 मिला, तो आपके पास जो है 1/5, फिर 1/4 तो 6 मिल जाएगा, फिर फिर क्या मिलेगा 1 जो है आप यहाँ पे 1 2 3 4 हो गए, 5 लेंगे तो 1/7, 1/8 डॉट डॉट, इस तरह से आपको एलिमेंट मिलते जाएंगे 1/8। तो इस तरह से ये एक सीक्वेंस हो गई आपकी। इसी की और दूसरी सब सीक्वेंस देख लीजिएगा। सब सीक्वेंस ऑफ एक्सएन, सब सीक्वेंस ऑफ एक्सएन, अब इसको हम y' से डिनोट कर सकते हैं, y' से, तो ये हो जाएगा 1/2n-1 इज इक्वल टू 1/2n-1। अब अगर हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो 1/2 यानी 1 रखोगे तो 2 - 1 मीन्स 1 मिल जाएगा आपके पास। ये देखिए 1 मिला आपको। फिर आप 2 रखेंगे, 2 2 4, 4 में से 1 3, 1/3 मिला आपको। फिर देखिए इसमें आप रखोगे जो है 1/2 3 रखोगे, 3 6 यानी 5 मिलेगा 1/5। इसके बाद फिर मिलेगा 1/7, इसके बाद फिर मिलेगा 1/9, इसके बाद फिर मिलेगा 1/11। इस तरह से आपका मिलता चला जाएगा। अब देखिए ये सारे सीक्वेंस इसमें है कि नहीं है, और उसी आर्डर में है माय डियर। देखिए यानी ये सीक्वेंस आपकी दी थी 1 1/2 1/3, उसी आर्डर में ये 1/3 से यहाँ पे स्टार्टिंग हुई इसकी। इस सीक्वेंस की कहाँ से 1/3 की स्टार्टिंग हुई। 1/n+5 ले लेते तो आपका n+5 लेते तो n बस यहाँ से स्टार्टिंग होती इसकी आपकी। तो इसका मतलब ये है सब सीक्वेंस उसी आर्डर में, सेम आर्डर में है। देखिए 1/3 यहाँ पे है और इसके आगे ही ये 1/4 है, इसके आगे ही ये 1/5 है। इस तरह से आपके पास ये सब सीक्वेंस है। इसी प्रकार ये 1/2n-1 भी आपकी देखिए 1 ये सीक्वेंस है आपकी, और फिर ये मिला आपको, यानी 1 कौन सा टर्म है आपका 1, और फिर 3, और फिर 5, फिर 7, फिर 9। इस तरह से एक इंक्रीजिंग आर्डर का हमें पॉजिटिव टर्म का मिल जाएगा n की कंडीशंस में। तो इसका मतलब हुआ दिस इज आल्सो सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ दिस। नोट फर्स्ट देखिए माय डियर,
अगर आपके पास यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट इज दिस yn इज बाउंडेड यानी सब सीक्वेंस, लेट xn be a sequence and yn be a sub sequence of xn, सब सीक्वेंस ऑफ xn, सब सीक्वेंस ऑफ xn। अगर हमारी yn यानी सब सीक्वेंस की कंडीशंस और इसकी कंडीशंस में क्या रिलेशंस होते हैं, yn इज बाउंडेड, yn इज बाउंडेड, देन xn is also बाउंडेड। अगर हमारी yn यानी सब सीक्वेंस बाउंडेड हो गया तो इसका मतलब सीक्वेंस भी हमारी वो बाउंडेड हो जाएगी, सीक्वेंस भी हमारी क्या हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी। सेकेंड कंडीशंस क्या है आपकी, इफ सब सीक्वेंस, चूंकि अब सब सीक्वेंस हम पहले ही बता चुके हैं, एंड yn बी ए सब सीक्वेंस ऑफ xn, सब सीक्वेंस yn पहले ही आपको yn बी ए सब सीक्वेंस ऑफ xn, तो इफ yn यानी सब सीक्वेंस इज क्या है आपका ये मोनोटोनिक सीक्वेंस, then xn is also monotonic, xn is also monotonic sequence. Now third is if yn is converge to limit L, if yn is converged to limit L, then xn is also converged to limit L, also converged to limit L. Also yn is convergent to limit L if xn is also convergent to limit L, and this is equal to yn, this is equal to bounded, and this is equal to also bounded. yn is bounded if xn is bounded. yn is monotonic sequence if xn is also monotonic sequence. yn is convergence to limit L if xn is convergence to limit L, converges to this, and xn is bounded
and this is if xn is monotonic sequence, this is also is not here, sorry, okay. तो yn is this और this is equal to this. तो आपके पास ये कंडीशन है, ये नोट्स हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, इसलिए जो है ओके। एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। xn इक्वल टू -1 की पावर n -1, एक सीक्वेंस कोई दिया है आपका, दिस सीक्वेंस इज इक्वल टू, अब हमें ये पता लगाना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज है कि डाइवर्ज कर रहा है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो हम सबसे पहले इसके कुछ टर्म लिखेंगे। टर्म लिखने के लिए हमने क्या किया, 1 लिया आपने, जब इसके 1 लोगे n बराबर 1 पुटअप करिए तो 1 0, तो ये 1 हो जाएगा आपका। फिर आप n बराबर क्या पुटअप करें, 2 पुटअप करें, n बराबर 2 पुटअप करेंगे तो 2 यानी -1 मिल जाएगा। फिर n बराबर 3 पुटअप करेंगे 1 मिल जाएगा। फिर 1 बराबर फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर 1, फिर -1, इस तरह से आपको एलिमेंट मिलते, इसके टर्म यानी पद मिलते जाएंगे। अब इसके हम जो है सब सीक्वेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, सब सीक्वेंस ऑफ xn, सब सीक्वेंस ऑफ xn इज, अब देखिए ये किस टर्म में है आपके, जो है आपका ये लेंगे 1 1 1, तो ये देखिए 1 कहाँ पे है, 1 इस नंबर पे है, फिर आपका नेक्स्ट नंबर पे कहाँ पे है, x नंबर 2n -1 यानी xn, जो है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, xn 2n -1, एक सीक्वेंस ऐसा लिया है, सब सीक्वेंस ऑफ xn इज x 2n -1 इज इक्वल टू, अब x 2n -1 वाले टर्म, 2n -1 वाले टर्म का मतलब क्या हुआ, 1 रखे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 रखा आपने, तो ये 2 -1 यानी x1 1 ले लीजिए यहाँ पे। फिर आपने क्या रखा है यहाँ पे 2, आप 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 2 की जगह पे वो 2 दूना 2 2 2 जा 4, 4 -1 यानी 3 ले लीजिएगा, तो 3 टर्म पे कौन है, 1 है आपका। फिर आप यहाँ पे रखेंगे x 2n -1 यानी यहाँ पे फिर से आप रखेंगे 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो 2n यानी 6 हो जाएगा, 6 -1 माने 5 मिलेगा, तो 5 1 2 3 4 5 टर्म माने ये फिर 1 मिला आपको। इस तरह से आपको ये 1 1 1 ही मिलते जाएंगे, ये सब सीक्वेंस होगा। अगेन यानी नेक्स्ट सब सीक्वेंस ऑफ xn is x 2n ले लीजिएगा, x 2n नंबर। अब n बराबर पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा, x 2 मिलेगा, x 2 की जगह पे क्या है, 1 है आपका, -1 मिला। फिर 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 क्या है, -1 मिलेगा। फिर देखिए ये आप 3 रखेंगे तो ये फिर -1 मिलेगा, फिर -1 मिलेगा, फिर -1 मिलेगा। इस तरह आपको इसके माइनस वाले टर्म मिल जाएंगे आपको। ये दिस सब सीक्वेंस
आप किसके एक्सएन के दो सब सीक्वेंस लिया आपने। अब इन दो सब सीक्वेंस में देखिए, अगर ये सीक्वेंस आपके यानी किसी सीक्वेंस के सब सीक्वेंस अगर सेम लिमिट को कन्वर्ज करते हैं तो वो सीक्वेंस भी कन्वर्ज करता है। अगर उसके सब सीक्वेंस अलग अलग लिमिट को कन्वर्ज करते हैं तो वो सीक्वेंस आपका डाइवर्ज करता है, यानी कन्वर्ज नहीं करता है। तो यहां पे देखिए सीक्वेंस 2n-1 is converges to लिमिट 1, यानी लिमिट 1 को कन्वर्ज, इसकी लिमिट क्या होगी 1 होगी आपकी, ये लिमिट 1 को कन्वर्ज कर रहा है माय डियर। एंड x2n इज कन्वर्जेस टू लिमिट -1। अब ये देखिए ये -1 को कन्वर्ज कर रहा है। तो जब ये दोनों अलग अलग अगर ये भी 1 को कन्वर्ज करता, अगर ये सब सीक्वेंस भी 1 को ही कन्वर्ज करता माय डियर, दोनों लिमिट सेम होती तो ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट होता, मेन सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट होता। अगर अब ये दोनों अलग अलग कन्वर्ज कर रहे हैं लिमिट को, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों सीक्वेंस तो कन्वर्ज करते हैं, लेकिन जिसके सब सीक्वेंस है वो सीक्वेंस आपका कन्वर्ज नहीं करता है। Hence Xn is not convergent. Xn is not convergent. That is, Xn is divergent sequence. डाइवर्जेंट सीक्वेंस भी क्यों कह सकते हैं, एक्सियन इज नॉट कन्वर्जेंट कह सकते हैं। अब हो सकता है ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस ही है, आपका डाइवर्जेंट नहीं है, क्योंकि डाइवर्ज करता तो इन्फिनिटी को डाइवर्ज करता, या प्लस इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करता। तो ये तो ना प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है ना माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है। ये एक्चुअली में आपका ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस है माय डियर। ये सीक्वेंस कैसा है आपका, तो ये आपका ये एग्जांपल काउंटर एग्जांपल था कि अगर आपके पास जो है इसमें एक्सएन आपने देखना था कि कन्वर्ज करता है ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, तो हमने अब ऐसे पता नहीं कर सकते हैं मान लीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, हमने उसके दो सब सीक्वेंस लिए, उन सब सीक्वेंस को देखा तो पता लगा वो अलग अलग लिमिट को कन्वर्ज करते हैं। इसका मतलब ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपका नहीं है जो है, इसका मतलब एक्सएन इज नॉट कन्वर्जेंट। इसके बाद हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं कि नहीं या ऑसिलेटरी है या डाइवर्जेंट है, इसको कहने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना कह देते हैं कि जो है एक्सएन इज नॉट कन्वर्जेंट। वैसे ये ऑसिलेटरी है, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही कहना ठीक है कि ये हेंस एक्सएन इज नॉट कन्वर्जेंट। ओके, थैंक यू, गुड बाय।